ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज हम देखने वाले द लेजेंड ऑफ हनुमान सीरीज का एपिसोड नंबर 1, क्योंकि ये सीजन 2 स्टार्ट हो गया। मेरा पहले वाला चैनल 100 के करीब हो गया है और वो चैनल डिलीट हो गया, तो क्या ही कर सकते। 3 स्ट्राइक आ गया, मतलब सारा वीडियो में स्ट्राइक आ गया और चैनल भी डिलीट हो गया। मैं वापस लाने का कोशिश कर रहा हूँ पर नहीं आया, तो क्या ही बोलूँ। जितना भी चैनल डिलीट हो जाए, मैं आप लोगों को सीजन 2 दिखा के शेष करूँगा, तो दिखाऊंगा तो सारा चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ये चैनल भी डिलीट हो जाए तो वो चैनल पे भी वीडियो छोड़ सकूँ, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सारा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो। तो और इंस्टा पे जो भी अभी तक फॉलो नहीं किया तो जाके इंस्टा पे फॉलो करो। तो गाइस, मैं सोच रहा था कि एक चैनल में व्लॉग स्टार्ट करूं, और आप लोग मेरे लाइफस्टाइल और मेरे डेली व्लॉग में इंटरेस्टेड हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने असीम शक्तियों के बावजूद, अपने विशाल वरदानों के होते हुए भी पराजय से परिचय रावण का भी हुआ है। गुलामी की बेड़ियों की जकड़न क्या होती है वो जानता है, परंतु उसकी सेना में एक ऐसा भी है जिसने लानत न कभी देखी है और ना झेली है, जो स्वयं रावण के साथ युद्ध में उतरा और जिसने अकेले ही देवों को बंदी बनाकर उनके अहम को तोड़ा। रावण का पुत्र, इंद्र पर विजय पाने वाला, जिसका नाम और क्या हो सकता है सिवाय इंद्रजीत, जिसके महाबल के दबाव में बड़े से बड़े देवताओं ने रावण के सामने अपने घुटने टेक दिए। कमाल है, कमाल है ना। घर से दूर एक घर बनाने चले थे और बनते बनते बन गया ये महल। क्या बात है। पहले आप बड़े भैया। हाँ, पहले मैं। मुझे हनुमान के साथ जाना चाहिए था काका। नहीं अंगद, इस कार्य का अगला कदम हनुमान को अकेले उठाना होगा। कदम उठाया नहीं काका, कदम उड़ाया है उसने। क्या बन गया है वो काका? एक देव? तुम्हारे लिए हनुमान सदा वही रहेगा जो वो था, एक भाई स्वरूप मित्र। मित्र, मित्र वही जो साथ दे सके। मेरे पास अब इस महाबली हनुमान को देने के लिए है ही क्या? अपने मोल को कम मत समझो अंगद। तुम किष्किंधा के राजकुमार हो, महान सम्राट वाली के सुपुत्र। महान? मेरे पिता बलवान थे, महान नहीं। कह तो सही रहे हो, पर उसकी कमियों के आगे उसकी खूबियों को मत भूलो अंगद। वाली हम सब के लिए प्रेरणा था, शक्ति, साहस, वफादारी और शूरवीरता का प्रतीक। मुझे उसके जाने का उतना ही शौक है जितना तुम्हारा हमारे बीच में आने की खुशी। मैं? हर पिता चाहता है कि उसके बेटे का कद उससे ऊंचा हो अंगद। तुम्हारे अंदर वाली के लगभग सारे गुण हैं, और साथ ही अपने पिता के अवगुणों से सीख प्राप्त करने की क्षमता भी। मृत्यु में भी अपने पिता का सर ऊंचा करना है तो ऐसा जीवन जियो जहां संसार तुम्हें वाली के नाम से नहीं, वाली को तुम्हारे नाम से जाने। विचार करो मेरी बात पर, तब तक मैं उपचार निकालता हूं नील और नल के जानलेवा जोश का। वो दोनों चाहें तो घास के ढेर से भी अभेद महल खड़ा कर सकते हैं,
उनको छोड़िए, ये बताइए अब हनुमान का क्या? हनुमान की चुनौतियां अब बढ़ने वाली हैं। उसकी पहचान तो बदल गई है, पर अब इस नई पहचान को उसे पहचानना होगा। पर ये परिचय उसे देगा कौन? उसके पिता, और कौन? ये मेरी राहों के जैसे हवा से बना एक पहाड़। क्यों मेरा रास्ता रोक रहे हो? मैं सम्राट सुग्रीव का वफादार हूं, एक वानर, वायुपुत्र हनुमान। वायु, वायु, वायु। पिताजी, यकीन ही नहीं होता काका कि जिस हनुमान के साथ मैं बचपन में डाल डाल झूलकर इमली तोड़ता था, वो एक देव है, वायु का पुत्र। पर वायु तो हवा है, दिखता है, मतलब प्रकट होता है या? हवा की दिशा और दशा आज तक कौन समझ सका है बेटा? हमारी तरह हनुमान भी वायु को देख नहीं सकेगा, पर उसका एहसास जीवन भर रहेगा। क्या हर शिशु की पहली किलकारी वायु को समर्पित नहीं? उसकी पहली सांस, जन्म से लेकर मरण तक हमारी हर सांस वायु पर ही तो निर्भर है। एक फूंक से उसने हमें जो जीवन दिया, अंतिम सांस निकलते ही वही जीवन उसके पास। हमने धरती और सागर की सीमाओं को देखा है, उसे लांघा है, पर वायु की सीमा किसने देखी है? जिसकी प्रचंडता बड़े बड़े पर्वत को ढेर बना दे, जिसका बहाव उड़ते बीजों को रेगिस्तान में फैलाकर उसे जीवित कर दे। वायु का प्रभाव सदा के लिए है बेटा। आज उसने अपने बेटे को उसकी शक्ति दी है, कल उस शक्ति के सही उपयोग की क्षमता देगा, जो हनुमान को एक आम वानर से ज्ञान गुण सागर बना देगी। और जाग उठेगा एक नया हनुमान, जिसके आगे होगा एक नया संसार। नियंत्रण किए अपनी शक्ति अपार। धन्यवाद बाबा, मेरे वरदान की समझ मुझे देने के लिए। ये पवन मेरा भार नहीं, मेरा भाग है, इसलिए मुझे इसके बहाव से टकराना नहीं, इसके साथ बहना होगा, ताकि इसके जोर से मैं लंका पहुंच सकूं। और फिर तभी बन पाएगा वो मनुष्यों का भगवान। वज्र जैसा अंग लिए एक ऐसा बलवान, बजरंग बली हनुमान। हनुमान मैं, पवन पुत्र हनुमान। पर देव हो या भगवान,
सामने आएंगे कुछ ऐसे तूफान, देवलोक की नींव हिला देने वाले दुष्ट हैवान। ये कोई साधारण सी आंधी नहीं है भैया। चार दीवारियों में बंद मेरे भाई को आंधियों की चिंता कब से होने लगी? हाँ, जाओ इसी कोने में बैठकर अपने शास्त्रों का जाप करो ताकि तुम्हारा किताबी ज्ञान तुम्हें और विद्वान बना दे। जाओ। भैया मैं यहाँ अपना मजाक उड़वाने नहीं, पिताजी के बारे में कुछ बताने आया हूँ। और वो नारी राजकुमारी सीता, उसे क्या हुआ? अभी भी अटूट निश्चय लिए बैठी है कि उसके पति राम आकर उसे बचाएंगे। उसका पति एक मनुष्य? मनुष्य नहीं भैया, राम और उसका भाई लक्ष्मण महापुरुष हैं, जिनकी शूरवीरता की प्रशंसा सारा जग कर रहा है। यदि वो हमारे तट पहुंचे तो कहीं है तो एक शानदार युद्ध होगा जो अफसोस क्षण भर चलेगा, पर आशा करता हूं कि उनकी वीरता के किस्से सच हों। बहुत दिन हुए किसी शूरवीर के रक्त से अपनी तलवार की मांग भरे। तो गाइस आप लोग सारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी तक जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल से ज़्यादा जरूरी वो है वो सब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ये चैनल डिलीट हो जाए तो वो सब चैनल पे मैं अपलोड कर सकूँ। तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो, और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पे फॉलो करो। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, गुड बाय।